गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में फिर से एक बार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज हम आपको बताने वाले हैं आइडियल माइंडर सीरीज़ का सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 1 हिंदी। तो चलो हम सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा, बेटी क्या बनना चाहती है? बेटी सबका सहारा बनना चाहती है। बेटी किस तरह धरती पर चमकना चाहती है? जिस तरह आसमान में चंदा चमकता है उसी तरह बेटी धरती पर चमकना चाहती है। धरती पर चमककर बेटी क्या करना चाहती है? धरती पर चमककर बेटी चारों ओर अपना यश और प्रकाश फैलाना चाहती है। बेटी आसमान में उजाला करना चाहती है। खोटू। यहाँ पर हमें इसका आंसर दिया गया है, फिर भी हम एक बार इसे पढ़ लेते हैं। बेटी क्यों पढ़ना चाहती है? बेटी मेहनत से अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। वह पूरी दुनिया को देखकर और समझना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, इसलिए बेटी पढ़ना चाहती है। बेटी दुनिया को कैसे देखना चाहती है? बेटी दुनिया को पढ़ लिख कर देखना चाहती है। बेटी दुनिया को कैसे समझना चाहती है? बेटी मेहनत कर, पढ़ लिख कर और अपनी बुद्धि का विकास करके लोगों के व्यवहार को देख कर दुनिया को समझना चाहती है। बेटी किस पर चलकर दुनिया को देखना चाहती है? बेटी अपने पैरों पर चलकर दुनिया को देखना चाहती है। खाली जगह जैसी फूलों में बागों में खिली है फूल जैसी सुगंध में बागों में खिली है। बेटी तितली बनकर क्या करना चाहती है? बेटी तितली बनकर हवा में उड़ना चाहती है। बेटी किसको चूमना चाहती है? बेटी हवा को चूमना चाहती है। बेटी की क्या तमन्ना है? बेटी तारा बनना चाहती है, चांद की तरह चमकना चाहती है, तितली बनकर हवा में घूमना चाहती है, दुनिया रूपी बगीचा में फूल की तरह खिलना चाहती है। यहाँ पर हमें 13वां प्रश्न दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ पर आपको अपने हिसाब से आंसर लिखना है। मैंने अपने हिसाब से आंसर लिखा है। आत्मनिर्भर बनने के लिए मैं पढ़ लिख कर और अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ। यहाँ पर हमें उसका दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। बेटी पढ़ लिख कर क्या करना चाहती है? बेटी पढ़ लिख कर और मेहनत करके अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। वह आत्मनिर्भर बनना चाहती है और दुनिया समझना और देखना चाहती है। बेटी की आप किसका सहारा बनने के लिए क्या क्या करेंगे? ये आपको अपने हिसाब से आंसर लिखना है। यहाँ पर मैंने अपने हिसाब से आंसर लिखा है। बेटी की तरह मैं किसी का सहारा बनने के लिए मैं अपने पैरों पर खड़ा होऊंगी और मैं बहुत सारा धन कमाऊंगी। इस तरह मैं किसी का सहारा बनूंगी। बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं और क्यों? ये भी आपको अपने हिसाब से लिखना है। आप जीवन में क्या करना चाहते हो वे भी आपको अपने हिसाब से लिखना है कि आपके जीवन में क्या करना है और आपको क्या बनना है। यहाँ पर हमें 14 का क्वेश्चन दिया गया है। 14 निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ दीजिए। इसमें सबसे पहली काव्य पंक्ति है, गगन पे चमके चंदा मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी मैं उजियारी फैलाऊंगी। उसका भावार्थ ये है, जिस तरह आकाश में चंदा चमकता है उसी तरह मैं धरती पर चमकूंगी और चारों ओर अपना प्रकाश फैलाऊंगी। यहाँ पर हमें दूसरी भी काव्य पंक्ति दी गई है, वो है, पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी, अपने
पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी, मैं दुनिया को समझूंगी। इसका भावार्थ है, मैं पढ़ूंगी, लिखूंगी और मेहनत कर आगे बढ़ूंगी। मैं आत्मविश्वास बनूंगी, मैं आत्मनिर्भर बनूंगी। पढ़ लिख कर मैं दुनिया को व्यवहार को देखूंगी और समझूंगी। यहाँ पर हमें 15वां क्वेश्चन दिया गया है। उदाहरण के अनुसार विलोम शब्द लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। उसमें हमें उदाहरण दिया गया है सफलता और असफलता। नीचे उसका वाक्य दिखाया गया है। हमें सबसे पहला दिया गया है आकाश। आकाश का विलोम शब्द है धरती। उसका वाक्य कुछ इस प्रकार से होगा। चांद आकाश में चमकता है, वैसे ही बेटी धरती पर चमकेगी। अगर आप अपने हिसाब से भी चाहे तो इस वाक्य को बना सकते हैं। मैंने सारे वाक्य पाठ में से लिए हुए हैं, आप किसी और जगह से भी लेकर बना सकते हैं। यहाँ पर दूसरा है उजियारा। उजियारा का अर्थ होता है उजाला। उसका विलोम शब्द है अंधारिया, यानी कि अंधकार। दीप और मैंने यहाँ पर वाक्य लिखा है, दीपक अंधेरे को दूर कर उजाला फैलाता है। यहाँ पर तीसरा हमें इधर, तो उसका विलोम शब्द है उधर। बेटी के चर्चे इधर उधर है। भलाई का विलोम शब्द है बुराई। हमें किसी का भला नहीं कर सकते, तो हमें किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए। पाना, इसका विलोम शब्द है खोना। कई लोग सफलता पाते हैं, पर अच्छे लोगों को खोना पड़ता है उन्हें। यहाँ पर 16वां क्वेश्चन है। उदाहरण के अनुसार वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। वाक्य में प्रयोग आपको अपने हिसाब से करना है। उदाहरण हमें यहाँ पर दिया है घोड़ा, तो घोड़े। यहाँ पर वाक्य भी दिया गया है घोड़े। पहला वाक्य है घोड़े दौड़ रहे, दूसरा है घोड़े दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पर है मैं, तो उसका वचन परिवर्तन करने पे हमें मिलेगा हम। यहाँ पर वाक्य आपको अपने हिसाब से लिखना है। बच्चे, तो बच्चा। खिलौने, खिलौना, खिलौने। खेत का वचन परिवर्तन किया जाए तो खेत ही मिलता है हमें। इसके वाक्य फिर से कह रही हूँ, आपको अपने हिसाब से बनाने हैं। यहाँ पर है दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। यहाँ पर हमें मिला है मिसाल, गर्व, अंबर, शान, कट। यहाँ पर आपको शब्दकोश के क्रम में लिखना है, इसलिए सबसे पहले आएगा अंबर, कष्ट, गर्व, मिसाल और शान। यहाँ पर हमें दिया गया है निम्नलिखित शब्दों को उदाहरण के अनुसार उचित क्रम में लिखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। यहाँ पर हमें एक उदाहरण दिया गया है। उसका प्रथम प्रश्न है, पेड़ भारत का की है मुल्क नीम धरती। इसका वाक्य बनेगा, नीम मुल्क भारत की धरती का पेड़ है। दूसरा है, नीम है ददातु श्रेष्ठ की होता दांतों लिए के। उसका वाक्य है, नीम दांतों की ददातु के लिए श्रेष्ठ होता है। उसका तीसरा है, दिया उजाकर दिया रख में आंगन में। उसका वाक्य है, दिया जलाकर आंगन में रखने दिया। अंधारिता दिखानी हमें में नहीं खाने चाहिए। इसका अर्थ है, हमें खाने में अंधारिता नहीं दिखानी चाहिए। 5वां प्रश्न है, विनम्रता चाहिए व्यवहार हमें मैं होती भी। उसका वाक्य है, हमें व्यवहार में विनम्रता भी होनी चाहिए। उसके नीचे का प्रश्न है, समानार्थी शब्द लिखिए। उसका से पहला है सहारा, आधार, आश्रय, दोनों हो सकते।
दूसरा है गगन, उसका नभ भी हो सकता है और आकाश भी। बेटी, बेटी का अर्थ हो, बेटी का समानार्थी शब्द लड़की या बालिका भी होता है। यहाँ पर उजियारी का समानार्थी शब्द उजाला है। दुनिया का समानार्थी शब्द जगत है। फूल का समानार्थी शब्द। उसके नीचे जाने के बाद हमें मुहावरे का अर्थ और वाक्य में प्रयोग करना है। यहाँ पर भी वाक्य आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। सबसे पहला वाक्य है तारा बनना, श्रेष्ठ बनना। यहाँ पर मैंने उसका वाक्य ये बनाया है, बेटी तारा बनना चाहती है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैंने ये सारे वाक्य कविता में से ही लिए गए हैं। अगर आप चाहे तो किसी और से भी ले सकते हैं। हवा को चूमना, हवा को चूमने का अर्थ होता है प्रगति की ओर बढ़ना, और उसका वाक्य होता है बेटी हवा को चूमना चाहती है। अपने पाँव पर चलना, आत्मनिर्भर बनना, बेटी अपने पाँव पर चलना चाहती है। अब यहाँ पर है 21वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों को गुणवाचक विशेषण छांटिए। यानी कि इस 5 वाक्य में से हमें गुणवाचक वाक्य यहाँ पर लिखने हैं। तो सबसे पहला है वरदार चतुर बालक है। यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है वरदार, वरदार नहीं परंतु चतुर है। गुणवाचक विशेषण का अर्थ होता है जो वाक्य में जो गुण दर्शाता है उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। यहाँ पर है फूल बाजार में पीले गुलाब है। फूल बाजार में गुलाब तो है पर पीले है, पीले भी गुणवाचक विशेषण है। मिर्च का स्वाद तीखा होता है, मिर्च का स्वाद तो होता है पर कैसा, तीखा ना, इसलिए ये भी गुणवाचक विशेषण है। शहर में पंजाबी खाना मिलता है, पंजाबी। सफ़ेद कपड़े में दाग तुरंत दिखाई देते हैं, सफ़ेद। यहाँ पर है निम्नलिखित शब्दों में से निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक को छांटिए, वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर निश्चित और अनिश्चित का मतलब होता है कई, यानी कि कोई अनिश्चित है, कोई हमें संख्या नहीं दी गई है, कई। यहाँ पर 50 जो दिया गया है वो निश्चित संख्या, इसलिए हमें यह देखना है। कई तो वो अनिश्चित है, तो आप इसके बारे में कोई भी वाक्य बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपने हिसाब से बनाए हैं, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। मैंने कई लोगों को देखा था। यहाँ पर हमें कोई संख्या नहीं दी गई है, इसलिए हमें इसे अनिश्चित ही बताया जाता है। थोड़ा, वो भी अनिश्चित। मुझे थोड़ा पानी दीजिए। 50, मेरी कक्षा में 50 छात्र हैं। 50 वह निश्चित संज्ञावाचक है। फिर है 2:30, वो भी निश्चित है, अभी 2:30 बजे है। बहुत, वे बहुत खेलते हैं। फिर है कुछ, वो भी बहुत और कुछ, वह दोनों अनिश्चित है। कुछ, मुझे कुछ समय खेलने मिलता है। चौगुना, मुझे उसके बदले मार्क्स में उसके 4 गुने मार्क्स मिले हैं, वो भी निश्चित है। चौथा भी निश्चित है, मेरे घर का नंबर 4था है। ज़्यादा, वे लोग हमसे ज़्यादा है। 4, वो भी ज़्यादा है। मैं, वो भी निश्चित सर्वनाम संख्यावाचक है। मैं चारों और प्रगति करना चाहती हूँ। अब यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन हमें मिला गया है, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांटिए। उसका सबसे पहला क्वेश्चन है, पानी गंधहीन होता है। गंधहीन। गौरव 3री कक्षा में पढ़ता है। 3री। नाव में ज़्यादा लोग बैठने से नाव उलट गई। ज़्यादा और उलट। कैसा साहसी बालक है। साहसी। हमारे देश की चारों दिशा में संरक्षित है। चारों। पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है। पूर्व। वह आदमी जा रहा है। आदमी। कई लोग नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा। बाल्टी में थोड़ा सा पानी है। थोड़ा सा। शरीर में
शरीर के साथ मन स्वस्थ रखना चाहिए। स्वस्थ, यहाँ पर हमारा पूरा हिंदी का फर्स्ट चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।